राधे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सुनेंगे बहुत सुंदर कथा संत राम जी की। बहुत बड़े ऋषि थे, काफ़ी समय पुरानी है। बहुत सुंदर कथा मन और भाव से सुनी। प्रभु से भक्ति की जुड़ी हुई, प्रभु से किस प्रकार उन्होंने भक्ति की प्रभु की। संत राम जी के बचपन की कथा है। जब संत राम जी छोटे से थे, अपने नाना के घर रहते थे। उनके नाना लड्डू गोपाल जी की बहुत ही पूजा किया करते थे, बहुत मन भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करते थे। संत राम जी भी अपने बचपन में काफ़ी खिलौनों से खेलते थे, लेकिन उनका खेल अन्य बच्चों जैसा नहीं था। वह अपने खिलौनों से भी इस तरह खेलते थे जैसे वह लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हों, जैसे उनको दूध पिलाते हैं, भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं। उस तरह से वो अपने खिलौनों से खेलते थे जैसे वो प्रभु की सेवा ही करते हैं उनमें। इस तरह से उनके खेल थे। उनके नाना लड्डू गोपाल जी की जब सेवा करते तो संत राम जी बहुत ही मन से भाव से देखा करते थे, और उन्हें देखकर वे अपने नाना जी से कई बार कहते थे, नाना जी आप मुझे भी लड्डू गोपाल जी की सेवा दे दो, मुझे भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करने दो। मैं भी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहता हूँ, भोग लगाना चाहता हूँ। इस तरह से संत राम जी अपने नाना से कहते थे। संत राम जी के नाना जी कह देते थे, नहीं संत, अभी तू बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब तू लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, अभी तुझसे लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं होगी। लेकिन संत राम जी फिर भी अपने नाना के पास रहते थे, तो उनसे बहुत आग्रह करते थे, नहीं नाना जी आप मुझे भी दो, मैं भी करना चाहता हूँ लड्डू गोपाल जी की सेवा। एक दिन संत राम जी को कई दिन के लिए बाहर जाना हुआ। संत राम जी के नाना जी को कई दिन के लिए बाहर जाना होता है। संत राम जी के नाना जी कहते हैं, ठीक है संत राम, तुम रोज़ कहते थे मुझे सेवा दे दो, अब मैं बाहर जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करना और बड़े मन और भाव से सेवा करना। और इनको रोज़ मैं दूध पिलाता हूँ, भोग लगाता हूँ। उस दूध को संत राम जी के नाना भोग लगाते थे लड्डू गोपाल जी को दूध का, और फिर उसके बाद में उस दूध का प्रसाद रूप में संत राम जी को पीने को दे देते थे। तो इसलिए इसी तरह से तुम भी लड्डू गोपाल जी को रोज़ दूध का भोग लगाना। अब संत राम जी के नाना जी तो बाहर काम से चले जाते हैं, और संत राम जी को जो उनकी इच्छा थी वह पूरी होती है, और उनको लड्डू गोपाल जी की 3-4 दिन के लिए सेवा करने को मिल जाती है। संत राम जी 2 किलो दूध लेते हैं, और 2 लीटर दूध लेकर संत राम जी गर्म करके और ठंडा करके उसमें मीठा मिला के, मिश्री मिलाकर लड्डू गोपाल जी के पास रखते हैं। अच्छे से उनकी खूब सेवा करते हैं, पहले स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, वस्त्र पहनाते, और फिर दूध गर्म करके उनको भोग लगाने के लिए ले आते हैं। फिर वह जब वो दूध का भोग लड्डू गोपाल जी के सामने रखते हैं, बहुत ही प्रेम से कहते हैं, कान्हा जी, बाल गोपाल जी अब आप दूध का भोग लगा लीजिए, मैं आपके लिए गरम गरम सा दूध करके लाया हूँ, मिश्री मिलाकर लाया हूँ, बहुत ही प्रेम भाव से लाया हूँ। अब लड्डू गोपाल जी आप आज मेरे हाथों से दूध पी लीजिए, आज आप दूध का भोग लगाओ। वह काफ़ी देर हो जाती है, खड़े रहते हैं हाथ जोड़कर, और भोग लड्डू गोपाल जी को लगाने के लिए कहते हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है। संत राम जी सोचते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं पर्दा लगा देता हूँ, तब मेरे लड्डू गोपाल जी दूध का भोग लगा लेंगे। संत राम जी पर्दा लगाकर बाहर चले जाते हैं। कुछ समय बाद आते हैं तो देखते हैं दूध ऐसे ही रखा रहता है, और संत राम जी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि आज लड्डू गोपाल जी ने दूध का भोग क्यों नहीं लगाया। नाना जी आएंगे तो परेशान हो जाएंगे और मुझ पर गुस्सा करेंगे कि तुमने लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से नहीं करी, इनको दूध का भोग नहीं लगाया, लड्डू गोपाल जी ने तो दूध पिया ही नहीं। वो परेशान होते हैं, काफ़ी देर तक फिर बैठे रहते हैं और प्रण ले लेते हैं कि अगर लड्डू गोपाल जी आपने दूध नहीं पिया तो मैं भी कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, क्योंकि आप जो दूध पीते हो उसी का भोग के बाद प्रसाद रूप में मुझे मिलता है। जब तक आप दूध नहीं पियोगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। संत राम जी भी हट करके वहीं पर बैठ जाते हैं। संत राम जी को काफ़ी टाइम हो जाता है, सुबह से शाम होने को आती है, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, लेकिन भगवान जी दूध पीने नहीं आते हैं। अब रात होने को आती है, छोटे बच्चे ही थे संत राम जी। इस देखते देखते समय व्यतीत होता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी दूध पीने नहीं आते हैं। संत राम जी कहते हैं, अगर प्रभु आप दूध पीने नहीं आए लड्डू गोपाल जी तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। बस जितना कहते ही जैसे ही अपना माथा सर प्रभु के चरणों में लगाने के लिए
नीचे हुए संत राम जी इतने में ही श्री प्रभु प्रकट हो जाते हैं एकदम से, और सारा कटोरे का दूध उठाकर पी लेते हैं और संत राम जी को अपने हाथों से उठाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करी, तुम्हारी सेवा स्वीकार करी और ये दूध मैंने लिया और पी लेते हैं। इस तरह से संत राम बहुत प्रसन्न होते हैं और उस दिन उन्हें दूध पीने को भी नहीं मिलता। वह इस खुशी इतने खुश हो जाते हैं कि उन्हें दूध की इच्छा भी नहीं होती और वह ये जानकर ही खुश देखकर ही खुश हो जाते हैं कि लड्डू गोपाल जी ने आकर उनकी सेवा स्वीकार करी और उनका लगाया हुआ दिया हुआ दूध भोग में उन्होंने स्वीकार किया, पी लिया उनके सामने आकर। वह बहुत खुश होते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। रोज़ इसी तरह से वह सुबह उठते, स्नान कराते, लड्डू गोपाल जी को सुंदर वस्त्र पहनाते और सुंदर सा श्रृंगार करते और रोज़ ऐसी 2 लीटर दूध लेकर गर्म करते और भोग लगा देते। फिर उनके नाना आ जाते हैं और नाना आने के बाद में वह उस दिन भी ऐसे ही सेवा करते और अपने नाना जी को सारी बात बताते। संत राम जी के नाना जी विश्वास नहीं करते हैं। वह कहते हैं तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसे कहाँ ऐसे हो सकता है कि तुम्हारा आकर दूध पिया है? अगर सत्य है, सच बात है तो तुम हमारे सामने प्रमाण दिखाओ। इस तरह से संत राम जी कहते हैं ठीक है नाना जी, आज मैं आपके सामने भोग लगाऊंगा। इसी तरह से संत राम जी के नाना जी खड़े हो जाते हैं और संत राम जी दूध लेके आते हैं। 2 लीटर दूध लड्डू गोपाल जी के सामने रखते हैं और उसी तरह से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी आज आइए और मेरे नाना जी के सामने सारा दूध पीजिए, वह आप दूध का भोग लगाइए। इस तरह से वह प्रार्थना करते हैं, लेकिन कान्हा जी तो नहीं आते हैं, प्रभु नहीं आते। इस तरह से उन्हें उस दिन भी शाम हो जाती है और वह उस नाना जी कहते हैं संत राम जी के तुम तो झूठ बोलते हो, ऐसा करते हो। तो उस दिन की तरह ही संत राम जी फिर से अपना सिर पटकने के लिए लड्डू गोपाल जी के चरणों में जैसे ही बैठते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी प्रभु रूप में श्री कृष्ण भगवान जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं और संत राम जी का रखा हुआ दूध उठाकर पीना शुरू कर देते हैं। इतना देखते ही संत राम जी के नाना आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रभु के पैरों में पड़ जाते हैं और संत राम जी कहते हैं कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी, आज सारा दूध नहीं पी लेना, मेरे लिए भी कुछ दूध छोड़ देना जिससे कि मैं भी थोड़ा प्रसाद आपका ग्रहण कर लूँ। मेरे नाना मुझे आपका लगाया हुआ भोग रोज़ प्रसाद रूप में देते थे, लेकिन जब मैं आपको भोग लगा रहा हूँ तो आप मेरे लिए दूध छोड़ते नहीं हो, लेकिन आज मुझे भी थोड़ा प्रसाद रूप में दूध छोड़ देना। इस तरह से कहते हैं तो प्रभु थोड़ा दूध संत राम जी के लिए भी छोड़ देते हैं और नाना जी तो देखते ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं और प्रभु के चरणों में पड़ जाते हैं और क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मैंने इतने वर्ष आपकी सेवा की, तो मेरी क्या निस्वार्थ सेवा नहीं थी? और इस बच्चे की सेवा से आपने 5 दिन में ही दर्शन दे दिए और आकर इसके लगाया हुआ भोग आपने स्वीकार किया, खुद आकर दूध पिया। प्रभु आपका कितना आशीर्वाद इस बच्चे पर है, हमारे परिवार पर है, और हमसे जो गलती हुई हो हमें क्षमा कर देना। और इसी तरह से प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं अपना आशीर्वाद देते हुए संत राम जी को और कहते हैं वह संत राम जी बहुत बड़े प्रभु के भक्त बने। उसी दिन से संत राम जी के नाना जी ने संत राम जी को लड्डू गोपाल जी की सेवा सौंप दी। उसी दिन से संत राम जी लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छे से सेवा करने लगे और बहुत बड़े भक्त प्रभु के बने। इसीलिए जब भी प्रभु की सेवा करें सच्ची निष्ठा और सच्चे भाव से जब लड्डू गोपाल जी की प्रभु की सेवा करते हैं तो प्रभु भी अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करने कभी भी किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।